ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। प्रसन्न जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होंगी? उत्तर, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना ही इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनको ही बताता हूं। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूं। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं, मैं तो तुमको सुनाता हूं, वह राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह रोंग। मुझे कहते हैं ट्रूथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं। कहा जाता है, सच तो बीठो नज, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह ज्ञान डांस वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं। मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह सचखंड, यह है झूठ खंड। भारत सचखंड था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं, तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुल्टा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि हैं, सब है भक्ति मार्ग के। यह गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। वहां का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहां वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। कौन? ब्रह्मा बाबा। गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा, यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूं। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं, बाकी सब हैं भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब हैं मनुष्य मत। यह ईश्वरीय मत, वह रावण मत। यह भगवान की मत। भगवान वाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं। माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू। नाम भी है आदम और बीवी। तुम कहेंगे मम्मा और बाबा, आदि देव और आदि देवी। यह संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं,
यह सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो किसने कही बात ये? जो भक्ति भाव में रहने वाले ऋषि मुनि सन्यासी। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो जो हमारे धर्म ग्रंथों में भी काफी मिलावट कर दी गई, तो बाबा आकर सत्य बतलाते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। कहा जाता है सच्ची सच्ची है ही नहीं दुनिया, यह झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सचखंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है वह सब भूलो, यह तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, क्यों का सवाल नहीं उठता। यह तो बना बनाया खेल है, तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है। और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनेस्टी, क्रिश्चियन डिनेस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वह पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डिनेस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर यह डीटी डिनेस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया, बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं। जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर आएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं यह सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्रायलोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए, वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसते हैं। इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीरों का नाम है। यह है ही परमात्मा, यह ज्ञान का सागर। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलता है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब हैं बाई प्लाट। वह 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वह नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं, मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? भगवान तो भिखारी नहीं, लेकिन जब संगम पर शिव बाबा आते हैं, धरती को नरक से स्वर्ग बनाते हैं, तब ईश्वर अर्थ दान किया जाता है। तब मनुष्य क्या है अपने जन्मों जन्मों का भाग्य बनाते हैं। तब से रिवाज बना है दान पुण्य धर्म कर्म करने का। ईश्वर तो दाता है, समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई को है नहीं, ना मैं किस तन में आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ। जब पति दुनिया को चेंज करना है, मैं हूं ही
पतित पावन। मेरा पाठ ही संगम पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको यह थोड़े ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख, श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे, जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कब आए इनको भी मालूम नहीं पड़ा, कैसे परमात्मा का अवतरण हो गया है, शुरू हो गया। और जब बाबा कहते कोई तिथि तारीख नहीं, बाबा कहते जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगड़ उनको कोई देख न सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवान वाच अक्सर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रोंग हो जाता है। मन मना भाव अक्सर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मामिकम अक्सर राइट। यह है गीता का एपक युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। शरीर को बोलते हैं रथ, अर्थी आत्मा निकल जाती है। आत्मा है तो शरीर क्या है? रथ। और शरीर के अंदर जो कर्मेंद्रियां हैं, गीता ज्ञान में स्पष्ट दिखाया, चित्र भी दिखाया उसमें। आंख, नाक, मुंह, हाथ, मन, ये क्या है? बेलगाम घोड़े हैं। तो परमात्मा जब आते हैं, अर्जुन कौन है? वो आत्मा है। जब ज्ञान सुनती है और परमात्मा बनते हैं सारथी। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो ब्रह्मा बाबा ने उनके तन पर क्या दिया? ज्ञान दिया, उस रथ पर ज्ञान दिया। और अर्जुन की आत्मा माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा, माना श्री कृष्ण की आत्मा, जो कि उस समय सीख रही है। आप महाभारत में देखेंगे ना, तो अर्जुन का 10वां नाम श्री कृष्ण है। जब वो लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो अर्जुन है। जब वो सीख कर संपूर्ण बन गए तो फिर वो क्या बन गए? श्री कृष्ण बन गए। तो एक व्यक्ति विद्यार्थी ही पढ़ लिख कर जज बन जाता है, बड़ी बड़ी पोस्ट को प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा बाबा के तन में आया, उस रथ पे ज्ञान दिया जब चारों तरफ में महाभारत चल रही थी। और हनुमान का ध्वज का मतलब क्या है? परमात्मा ने सबसे पहले पवित्रता का पाठ पढ़ाया। ब्रह्मचर्य मस्ट है, तो पवित्रता मस्ट है अगर तुम सभी रोग शोग मिटाना चाहते हो, अपने अपने जीवन के कलह क्लेश मिटाना चाहते हो। तो बाबा कहते हैं भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। यह बेहद का बाप का घर है। बाप सब आत्माओं बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया, हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूं, बाकी विनाश तो यह करेंगे। भगवान कोई विनाश नहीं करता, जो लोगों ने अपने आप ही बना दिए हैं, अपने आप ही अपने विनाश का सामान तैयार कर दिया। बॉम्ब्स वगैरह जो बनाए हैं, परमाणु बम। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बेहद का वैरागी बन, जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट जंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है, इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। वरदान का विस्तार, सर्वशक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। सबकी अति स्नेही, बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्य द्वारा गुण दान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतन वासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है। कुछ विशेष पॉइंट हैं दादी जानकी के दिए हैं। पहला पॉइंट है, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परखकर उसे जल्दी से खत्म कर दो। दूसरा, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। तीसरा, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना दो। चौथा, अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शांति जमा हो। पांचवा, परचिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वयं चिंतन और प्रभु चिंतन करो। छठा, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। सातवां, किसी की गलती चित्त पर ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आठवां, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। नौवां, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो, साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। 10वां, अपनी सतोगुणी स्थिति वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। 11वां, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। ओम शांति।